हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज जो हम आपको वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इट्स न्यू सब्जेक्ट इज गोइंग टू ऐड इन दिस एजुकेशनल चैनल एंड दिस चैनल नेम इज आर के सिंह एकेडमी चैनल। और जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि इस चैनल का इंट्रोडक्शन मैं इंग्लिश में दिया हूँ, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐड होने वाला होगा। तो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश। सीबीएसई क्लास 10th के लिए 2 बुक है, उसमें से एक बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो आज उस बुक से आज हम एक चैप्टर आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। कंप्लीटली दिस इंग्लिश चैप्टर इज आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इन द हिंदी मोड एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन हम समझाएंगे इस बुक के चैप्टर को। और वो चैप्टर है चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर। ये चैप्टर हम आज आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को समझना ये है कि बहुत सारे आपके वर्ड मीनिंग्स, पैसेजेस, डाउट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो NCERT की बुक है क्लास 10th में, जो टर्म 2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर होगा। समझने वाली बात ये है, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट, द फुटप्रिंट विदाउट फीट। जैसा कि बुक का नेम है, बुक का टाइटल है फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी पदचिन्ह जो बनेंगे। फुटप्रिंट मतलब पदचिन्ह, मतलब पैर के निशान, बिना पैर के निशान बन जाना। इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मीन्स कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और की बात को समझते हुए सोचिए कि जितने सारे इसमें स्टोरी होंगे, उस स्टोरी से बहुत सारे आपको लेसन मिलेंगे, आपको सीख मिलेगी कि बिना पदचिन्ह जो बन रहा है, बिना पैर के पदचिन्ह बनना अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात होती है। कोई भी राइटर जो किताब लिखता है या कोई चैप्टर लिखता है, तो उसमें ये खासा ध्यान रखता है कि कैसे उस चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए कि लोगों को समझ में जाए और समाज में, सोसाइटी में इस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिले। इस लिहाज से ये जो बुक CBSE के करिकुलम में ऐड किया गया है, और जैसा कि इसका नाम है, नाम से भी आप समझ सकते हैं जितने सारे इस बुक के जितने सारे स्टोरीज हैं, वो सारे स्टोरी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। उसमें से एक स्टोरी हम आज आपको शेयर करने जा रहे हैं इस चैप्टर 8 से, जिसमें आपके सिलेबस भी कवर हो जाएंगे, आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा आएगा, समझ आएगा। तो आइए हम लोग आपके सामने शेयर करते हैं द हैक ड्राइवर लाइन बाई लाइन। सो दिस इज द चैप्टर इज हैविंग द हैक ड्राइवर। तो आप इसको समझ लीजिए। हैक का मतलब होता है ड्राइवर, और समझते हैं गाड़ी का चलाने वाला जो होता है, वो बस का ड्राइवर हो या ट्रक का ड्राइवर हो, एनी काइंड्स ऑफ द व्हीकल्स का जो भी चालक हो, उसको ड्राइवर कहते हैं। और जो ड्राइवर हैक हो चुका हो, यानी वो किसी के कंट्रोल में आ चुका हो, जैसे कोई उसको कहे कि इधर घुमाओ, गाड़ी को ले चलो मोती झील तरफ, तो वो मोती झील लेकर जाएगा। फिर कहेगा उसको आनंद नगर ले जाओ, तो वो आनंद नगर ले जाएगा। फिर कहेगा कभी अब रमना मैदान तरफ ले चलो, तो वो उधर ले जाएगा। यानी कहीं कोई ड्राइवर हैक हो चुका है। अब मैं ये शीर्षक बता दिया आपको, लेसन टॉपिक बता दिया। इसके बाद आप समझ लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ, दूसरी चीज़, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो अगर आप पेन पेपर लेकर सुनेंगे तो और भी ज़्यादा उसको आपके लिए पढ़ाई के हिसाब से इंटरेस्टिंग होगा। आप कहेंगे भाई वीडियो देख रहे हैं तो आपका पेन पेपर क्यों लें। इसलिए कि जब हम बहुत सारा ऐसा वर्ड मीनिंग आपको समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि ये एजुकेशनल है, आपको लेसन मिलेगा, सीख मिलेगी, उस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इट्स अप टू यू। लिखा हुआ है द यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिंस। एक जवान यंग लॉयर है, वकील है, आता है, कहाँ आता है, कम टू विलेज, गांव में आता है, टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिन के नाम से, अ फ्रेंडली बैक ड्राइवर, और उसका एक
दोस्ताना दोस्ताना भरा एक ड्राइवर है, टेक्स हिम राउंड, जो कि किसी एक व्हीकल्स के द्वारा, यानी व्हीकल्स इस कहानी में है, टांगा है, टमटम, बहुत जगह इसको टमटम कहा जाता है, बहुत जगह टांगा कहा जाता है। तो ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस, और वो लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस की खोज में उनको घुमाता है। डज बी फाइंड हिम, तो क्या वो उसे खोज पाता है? हु इज लुटकिंस, और लुटकिंस कौन है जिसको खोजा जा रहा है? यही हमारे शीर्षक है, ये हमारा मेन पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सामने रख रहा हूँ। रीड एंड फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता हो, पढ़ने में मज़ा नहीं आता हो, बोरिंग फील करते हैं, ऐसा लगता है कि इसकी मीनिंग ही नहीं पता है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा पढ़ूंगी, तो उसके लिए मैं खासा प्रबंध कर रखा हूँ मैं आपको, कि बीच बीच में आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उस तरह से एकदम जॉली माइंडेड सीखेंगे समझेंगे तो श्योर है कि आपको इंग्लिश समझ में आएगी। दूसरी चीज़, इंग्लिश जो है एक वन डे के कोई प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड पैराग्राफ, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कतें कहाँ आती है, जब आप पैसेज बेस्ड, जब 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ वो बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग आते हैं जिसको हमें पता नहीं रहता है, उसकी अर्थ नहीं पता होता है, इसके कारण उसके आंसर लिखने में मुझे असमर्थता होती है। तो ये यहाँ खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बोला था कि पेन अगर हो आपके पास, पेपर हो, वो रेडी रहेंगे आप, तो उसको बार बार लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो रीड एंड फाइंड आउट, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या खोजना है। वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, वाई है, हाँ, वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, लॉयर को, वकील को न्यू मिलियन, एक प्लेस है, जगह है, वहां पर क्यों भेजा गया? तो ये एक हो गया आपका। व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, पहली बार उस जगह के बारे में क्या सोचता है वो? एक दो क्वेश्चन बन गया आपका। हु बिफ्रेंड्स हिम, किसने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, एंड वेयर डज ही टेक हिम, और वो कहाँ से मिला। व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस, लुटकिंस के बारे में वो क्या कहना चाह रहा था। तो ये कहानी जो है, स्टोरी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एक ड्रामेटिक स्टोरी है, ट्रेजेडी भी है इसमें, ड्रामा भी है, थोड़ा सा मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको है ये मिलेगी यहाँ पर। So I am going to start this story. Please feel free, happy and jolly mind. That's why you can understand. अगर आप feel free mind से इसको समझेंगे, सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। So after graduating with honors, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स, देखिए सब्जेक्ट है, हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी में आप समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनर्स पेपर किया जाता है, तो जिस शख्स के बारे में, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसका परिचय दिया जा रहा है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स, यानी ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ करने के बाद, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, मैं क्या बना? कहानीकार अपने बारे में लिख रहा है, लिखता है, ऐसे ही कहानी लिखी जाती है। आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना, इन अ मैग्निफिशिएंट लॉ फर्म। मैग्निफिशिएंट मतलब होता है बड़ा ही उम्दा किस्म का, अच्छा क्वालिटी का, जो ज़्यादा डिमांडेबल है, बहुत लोग जानते हो, फेमस हो, मैग्निफिशिएंट लॉ फर्म। अब लॉ फर्म क्या है वो मैं बता दूं आपको। कानूनी सलाह देना, कानूनी सलाह की जानकारी रखना, वैसा संस्था, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कानूनी मदद मिले। कानूनी मदद का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा हो और उस कंपनी के रूल रेगुलेशन में कोई उसको चीट ना कर पाए, उसको हैरेस नहीं करे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके लिए लॉ फर्म बना हुआ है। बहुत प्रकार के लॉ फर्म है, शॉपकीपर के लिए है, और भी चीज़ों के लिए। तो ये लॉ फर्म में काम करने वाला ये असिस्टेंट क्लर्क, सहायक जो क्लर्क है,
लिपिक कहा जाता है, क्लर्क को हिंदी में लिपिक कहा जाता है। मैं बहुत ही एकदम एक्सपैंड करके हर एक वर्ड को, लाइन को समझाने की कोशिश करूँगा। सो रियली आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, आपको लगेगा कि सही चैनल पर हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, सहायक लिपिक। लिपिक का पोस्ट है ये, यानी उसको टाइपिंग, पहले के लिपिक को टाइपिंग आना मस्ट होता था, हिंदी इंग्लिश की टाइप राइटिंग आनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें। तो असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, आई वॉज सेंट, तो ये भेजा गया, वाज पास्ट में सारा स्टोरी है। स्टोरी ये भी मैं बीच बीच में बताते चलूँगा कि स्टोरी का क्या होता है, इम्पोर्टेंस, स्टोरी कैसे बनती है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है। हाँ, क्योंकि हो सकता है आप में से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कल होके स्टोरी मेकर बनेंगे, स्टोरी राइटर बनेंगे, सॉरी। और वो स्टोरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो स्टोरी फिल्म की हो सकती है, ड्रामा की हो सकती है, नाटक की हो सकती है, या किसी की जीवनी की हो सकती है। बट इफ यू विल हैविंग द एबिलिटी टू राइट द स्टोरी, स्टोरी में स्टार्ट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, बॉडी पार्ट क्या होगा, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउंसिएशन, सॉरी प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी एक स्टोरी राइटर के बारे में होनी चाहिए। तो आई वॉज सेंट, मैं भेजा गया था, नॉट टू प्रिपेयर अ लीगल ब्रीफ्स, भेजा गया था कोई भी कानूनी जानकारी के लिए नहीं, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, लीगल मतलब कानून, ठीक है, ब्रीफ मतलब इकट्ठा करना इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ था नहीं। देखिए ज्वाइन तो किए हैं ये लॉ फॉर्म में, लेकिन कुछ और काम के लिए इनके भेज दिया गया, बट टू सर्व सम्मन्स, लेकिन मैंने नोटिस लेकर के सम्मन्स के लिए गया था सर, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। तो इनको क्या बना दिया गया, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। चीप प्राइवेट डिटेक्टिव मतलब बहुत ही निचले स्तर का, एक प्राइवेट डिटेक्टिव का मतलब होता है जो जासूस जिसको कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में जासूस कहा जाता है। तो जासूसी मत का काम करने के लिए मुझे दे दिया गया। ये स्टोरी राइटर्स जो है, स्टोरी टेल, उनकी कहानी को मैं बता रहा हूँ आपको। सो लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडो कॉर्नर्स, जाना पड़ा। इस जो बता रहा है अपने बारे में कि ये ऐसा जो काम था जो मेरे लायक ये काम नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडो कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, शहर का ऐसा इलाका जो साफ सुथरा नहीं है, वहाँ तक मुझे जाना पड़ा। कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक मतलब खोजना होता है, बीच बीच में चीज़ें लिखते चलिएगा, आपको समझ में आएगी। सीक मतलब सर्च करना। आउट माई विक्टिम्स मतलब गुनाहगार, जो गुनाहगार का मतलब तो यहाँ पर वो नहीं होगा, लेकिन जो हमें ये बता रहे हैं कि जो कंपनी ने उनको काम दिया, अब वो डिटेक्टिव का काम दिया उनको कि भाई इस आदमी की तलाश करनी है, आपको पता लगाना है कि इस गांव में, कौन सा गांव में कहाँ पर है, ऐसी थोड़ी सी पता चली है कि यहाँ से यहाँ है, तो डेटा दिया जाता है। तो वही बता रहा है कि आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडो कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, some of the larger and more self confident, मतलब इनमें से कुछ ऐसा बात था कि मैं अपने आप को काफ़ी विश्वास पात्र मानता था, तभी तो some of the more self confident once even beat me up, तो एक बार once even beat me up, मुझे पीटा भी गया। I hated this unpleasant, बहुत मुझे बुरा लगा। I hated this unpleasant, जो इस तरह से मेरे लिए जो नुकसान पहुंचाया गया। अनप्लीजेंट मतलब आनंददायक होता है, और अनप्लीजेंट मतलब तो समझ ही सकते हैं आनंद का उल्टा क्या हो सकता है, हाँ, खुशी का ना खुश होगा तो वही। अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ, जो शहर का जो जिंदगी था उससे अलग थलग, यानी कहीं शहर से बाहर इनको डिटेक्टिव का काम दिया गया, गाँव में जाने के लिए।
तो जो आदमी शहर में रहता है और वो गांव में जाए तो उसको थोड़ा बोरियत फील होता ही है। यहाँ भी वही बात हुई, साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवेल्ड टू मी। ये मेरे लिए खोजने वाला बात था, रिवेल्ड करना था, कि अपने आप को साबित करने वाली बात थी। I even considered fleeing to my hometown where I could have. I even considered fleeing to my hometown. जैसा मैं महसूस कर रहा था कि ये अपना घर जैसा होगा, फीलिंग मतलब महसूस करना, माई होम टाउन, वेयर आई कुड हैव, मैं अपने आप को कहाँ पा रहा हूँ, बीन अ रियल लॉयर, एक कितना अच्छा मैं अपने आप को वकील मानता था, रियल लॉयर, राइट अवे, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और जो असिस्टेंट क्लर्क जो लॉ फर्म में बना, उसमें मुझे ट्रेनिंग तो मिली नहीं, कुछ हुआ नहीं, और कोई ट्रेनिंग नहीं, अचानक से मुझे ये भी कर दिया गया कि आपको इस पर्सन को खोज के लाना है। तो अपने बारे में ये जो भी कहानीकार है, जो इस कहानी के माध्यम से लिखने की कोशिश किया है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति क्या बन रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए, शो आई रिजॉइस्ड, इसलिए मैं थोड़ा बहुत खुश था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे, एक दिन, व्हेन दे सेंट मी, जब मुझे भेजा गया, व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स, सेंट मी आउट 40 माइल्स, 40 माइल्स दूर, इन द कंट्री, शहर से 40 माइल दूर, कंट्री देश से, सॉरी, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन। हाँ, शहर का नाम था न्यू मुलियन, और 40 माइल्स डिस्टेंस दूर भेजा गया। तो ये शहर का नाम है, टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। और सम्मन किसके बारे में था, नोटिस किसके लिए था, उस आदमी का नाम था ओलिवर लुटकिंस। तो जो लॉ फर्म में असिस्टेंट क्लर्क पर आए थे, उनको एज ए डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव जो काम करना पड़ा, सर्च करने का काम, वो किसको खोजे, यहीं से आपको सारा क्वेश्चन अपना क्लियर होते जाएगा। खोजना था ओलिवर लुटकिंस को। एकदम लाइन बाय लाइन बताते जा रहा हूँ कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो ओलिवर लुटकिंस, वी नीडेड दिस मैन, हम लोगों की जरूरत है इस आदमी की। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस, एज ए विटनेस मतलब गवाह होता है, इन अ लॉ केस, यानी कहीं ना कहीं एक कानूनी कार्रवाई थी, उस कानूनी कार्रवाई में कोर्ट में पेशी होना था उस आदमी को, उसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। उसी की खोज में ये असिस्टेंट क्लर्क जो थे, प्राइवेट डिटेक्टिव बन के गए थे। यहाँ तक तो सब समझ में आया होगा। विटनेस्ड इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि उनको बहुत सारा नोटिस दिया गया ओलिवर लुटकिंस को कोर्ट में पहुंचने के लिए, इसके बावजूद भी वो सारे नोटिस को इग्नोर किए। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था जो नोटिस को इग्नोर किए। व्हेन आई गॉट टू न्यू मुलियन, जब मैं पाया, शहर मतलब मिला, ऐसे गॉट मतलब पाना होता है, लेकिन यहाँ मिल जाना हो गया। व्हेन आई गॉट टू गया, नहीं गया कहाँ है, गॉट है ना, गो वेंट गॉन नहीं है ये, गॉट मतलब पाया, गेट से गॉट बना है, गेट मतलब पाना होता है। व्हेन आई गॉट टू न्यू मतलब मिल गया, न्यू मिलियन शहर मिल गया। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, माई ईगर, मेरी इच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्वीट, मिठास से, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सेवरली डिसअपॉइंटेड। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सेवरली डिसअपॉइंटेड, ऐसा लगा कि अब वो पर्सन मिल ही जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, निराशा हाथ लगी। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश। इट्स स्ट्रीट्स
वर इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। जो उसकी गलियां थी, रोड था जहाँ पर पैदल जाना था, मुझे चलना था, वो नदी का जो कीचड़ था उससे भरा हुआ था। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स। रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और कतार में लाइन से लकड़ियों की दुकान थी। रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड सावर ब्राउन, और अलग अलग प्रकार के रंग से कलर किए हुए थे, आइदर पेंटेड और सावर ब्राउन से थे, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, बहुत सारे में पेंट भी नहीं किया हुआ था। द ओनली agreeable sight about the place was the delivery man at the station। सिर्फ और सिर्फ the only agreeable sight मतलब जगह, स्थान, और agreeable मतलब सहमत, सिर्फ सहमति से, about the place was the delivery man at the station। जब वो स्टेशन पर पहुंचा, he was about 40। अब देखिए थोड़ा सा इसका परिचय फिर से स्टार्ट हो गया। कितने साल का था? 40 साल का था। he was लमसम 40, he was about 40। डिलीवरी मैन का। हाँ, रेड फेस्ड, लाल कलर, चीयरफुल, मुस्कान, खुशनुमा, एंड थिक अबाउट द मिडिल। His working clothes were dirty। उसके जो काम करने वाले जो कपड़े थे वो गंदे थे। His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner। दोस्ताना व्यवहार था उसका। You felt at once, एक बार जब आप उससे मिलेंगे, you felt at once that he liked people। बहुत लोग उसको पसंद करेंगे। I want, मैं चाहता हूँ। I told him, मैंने उससे कहा, to find a man, कि एक आदमी है उसको सर्च करना है, उसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। I told him, मैंने उससे कहा, क्या कहा? To find a man, एक आदमी को खोजो जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। हाँ, ये उसके बारे में कह रहा है, ये 40 साल का आदमी था। लुटकिंस, वो आदमी सरप्राइजिंगली बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन मार्क्स है वहां पर, इसको समझिए। लुटकिंस, तो आपको उसमें ही समझ में आना चाहिए वर्ब्स में भी क्या कहा जा रहा है। आई सॉ हिम अराउंड हियर, तो कह रहा है हाँ मैंने यहीं पर देखा है इसको। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो। मतलब एक आध घंटा पहले, आधा एक घंटा पहले मैंने उस आदमी को यहां देखा था। हार्ड फेलो टू कैच थ्रो, पकड़ लेने की जरूरत थी उसे। हार्ड फेलो टू कैच थ्रो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर्स, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर्स। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट, ही इज प्रोबेबली, संभवतः, प्रोबेबली का मतलब लिख लीजिए संभवतः। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग, वह संभवतः कोशिश कर रहा था। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। तो देखिए ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप, एक गेम का नाम है, खेल है। एक तरह से गैम्बलिंग खेल है, ये जुए बोल सकते हैं आप इसको। तो वो उसका नाम है पोकर गेम इन हिज बैक, उसके पीछे में, और एक दुकान है बैक ऑफ फ्रिज शॉप के पीछे में ये खेल होता था। आई टेल यू, देखिए कैसे आई और विल को डब्ल्यू साइलेंट करके एपोस्ट्रोफी के साथ लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे आइल। तो ये सारी चीज़ों का भी प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है, सुनकर बोलना है, जो मैं आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। आइल
टेल यू मतलब हुआ आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा। बॉय इज देयर इन एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, इज देयर एनी हरी, क्या बहुत जल्दी हो रही है, इज देयर एनी हरी अबाउट लुटकिंस, लुटकिंस, हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, सॉरी लोकेटिंग लुटकिंस, लोकेट का मतलब सर्च करना, पहचानना, बताना कि हाँ यहाँ पर ये है। यस हाँ, आई वॉन्ट टू कैच, मैं पकड़ना चाहता हूँ, हाँ मैं पकड़ना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, शाम की समय, दोपहर के बाद का जो ट्रेन है। यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, कहाँ जाने के लिए, शहर, रिटर्न जाने के लिए, वापस जाने के लिए, आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण था, एंड सेक्रेट था अबाउट इट, इसके बारे में, यानी किसी को न बताया था कि मुझे सर्च क्या करना है, खोजना किसको है। आई टेल यू, आई अगेन मैं बता रहा हूँ, आई टेल यू व्हाट, मैं बताऊँ क्या, आई टेल यू व्हाट आई हैव, तो यहाँ भी आई पढ़ाएगा ये, देखिए एच नहीं है यहाँ पर, तो आई हैव होगा आई गॉट अ हैक, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पकड़ लिया हूँ, जो हैकर्स है वो मिल गया है। आई गेट इट आउट and we can drive around together, I'll get it out and we can drive, मैं चला सकता हूँ, we can, हम लोग, we can drive around together मतलब साथ साथ, and find लुटकिंस, बोला हाँ हाँ साथ चलेंगे हम लोग, साथ चल के लुटकिंस को खोजेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लेस, बहुत सारे ऐसे जगह जानता हूँ पर जहाँ पर लुटकिन मिलने की संभावना है। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, वहाँ पर रहने की संभावना है उसको, ही हैंग्स आउट। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वो बड़ा ही खुला दिल का और दोस्ताना व्यवहार वाला व्यक्ति था। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वाज है तो था ही बताएंगे हम आपको। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। देखिए यहाँ पर फिर बताया जा रहा है, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वो बड़ा ही खुले दिल का और दोस्ताना व्यवहार का था, एंड दैट आई ग्लोड, जैसा कि मैंने देखा, विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। आई न्यू, मैंने जाना, देखिए आप समझिए, नो होता है KNOW, नो मतलब जानना होता है, नो का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड रूप है न्यू, और थर्ड भी होता है न्यू, तो मैंने जाना, नो से न्यू बना हुआ है। आई न्यू ऑफ कोर्स, मैंने जाना, बिल्कुल जाना, दैट ही वांटेड द बिजनेस, वो क्या चाहता था, वो बिजनेस, व्यापार चाहता था। ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन उसकी जो महानता थी, दयालुता थी, बहुत ही उत्तम उन्नत दर्जे का था। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। आई मैनेज टू बार्गेन, डाउन, बार्गेन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, लेन देन जो करते हैं उसको कम बेसी करना कि नहीं। अगर आप जैसे कि कोई सब्जी सामान कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया 10 पैसे प्याज कैसे दिया, तो 50 रुपीज़ के जी, तो नहीं 45 दे दीजिए, तो बोलेगा नहीं 45 नहीं 48 में देंगे। तो ये बार्गेन करना होता है, मतलब उसको हिंदी में कहा जाता है तोल मोल या मोल जोल कहा जाता है, मोल जोल, हाँ तोल मोल मोल जोल जो भी करिए, कम बेसी करना। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, हाँ वो बिजनेस चाहता था, एंड बट ही काइंडनेस वाज रियल। आई ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू
$2, मैं किसी तरह से उसको तोल मोल करके $2 कम करवाया, डाउन टू $2 एन आवर्स। हाँ, 1 घंटे में $2। एंड देन ही ब्राउट फ्रॉम हिज हाउस, और तब वो मुझे कहाँ ले गया, अपना घर पर ले गया। देन हिज हाउस नियर अ शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स, तो उसका घर था, वहाँ पर एक बड़ा सा काला बक्सा था, नियर लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, जिसमें वो चक्के लगे हुए थे। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर द कैरिज, यहाँ पर सामान रखने का लिए जगह है, कैरियर को कैरियर। एंड हिज वाइल्ड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और ऐसा उसने एक स्माइल दिया, मुस्कुराहट दिया, जैसा कि बहुत पहले से वो उसको जानता हो, पुरानी दोस्ती हो, पहले से जानता हो, पुरानी दोस्ती हो। दीज विलेजर्स आर सो रेडी, जो ये गांव के लोग हैं वो बिल्कुल तैयार थे। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर, इस अजनबी को, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर ही हैड ऑलरेडी मेड, क्या किया उसने, वो पहले से ही तैयार था। ही हैड ऑलरेडी मेड, बनाया था, इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, पहले से वो तैयार था, अपना रेडीनेस था कि हमें वो ओलिवर लुटकिंस को सर्च करने में मदद करेगा या खोज करके मुझे देगा। फॉर मी ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, आई मतलब मैं, डोंट मतलब डू नॉट वांट टू इंटरफेयर, मैं दूर दूर तक, डोंट वांट टू इंटरफेयर, कहीं भी दखल अंदाजी नहीं। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल अंदाजी, शुद्ध हिंदी। तो आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, दखल अंदाज मतलब किसी चीज़ में कोई व्यक्ति का अपना उससे डिस्कशन चल रहा हो और बिना बोले हुए, बिना पूछे हुए आप बोलना शुरू कर दे, सजेशन देना शुरू कर दे, तो वहाँ डिस्टर्बेंस। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि आप कुछ पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, लुटकिन से कुछ तो कुछ पैसा उसा बकाया है आपका, उसी से लेने के लिए जा रहे हैं। ये डिस्कशन हो रहा है दो लोगों के बीच में। वो जो मैन जो है जिसको कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, या उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और असिस्टेंट क्लर्क जो है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी जो बना हुआ है उसके बीच में, ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं मुझे वो उसने दिया। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, सेंट देखिए करेंसी है उस कंट्री का। ही स्टिल ओज मी, ऊज मतलब होता है फुसलाना बहलाना, OWES ऊज मतलब बहलाना फुसलाना होता है, तो इसको भी आप लिखते चलिएगा। ही स्टिल ऊज मी 50 सेंट, 50 पैसा पर उसमें पैसा या जो भी हुआ सेंट, ऑन अ पोकर गेम। आई वॉज फुल, मैं मूर्ख था, कराया आई वॉज फुल। देखिए ये यहाँ पर टोंगा गाड़ी है, ये टोंगा गाड़ी वाला है, ये पर्सन जो है असिस्टेंट क्लर्क जो है डिटेक्टिव है। और इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं, जैसा कि ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। सो एनफ टू प्ले विथ हिम, बहुत हो गया, बहुत खेलने, अब ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ। ही इज़ नॉट रियली बैड, he is not really bad, but it's hard to make him part, but it's hard to make him part with his money। कहीं ना कहीं वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। If you try to collect from him, अगर आप उससे पैसा लेना चाह रहे हैं, if मतलब अगर you try to collect from him मतलब उससे जिसको आप खोजने जा रहे हैं, इन दोज
फैंसी क्लॉथ्स, ये जो आपका जो चमकता दमकता कपड़ा है, इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस and get away. He will be suspicious and get away from you. तो वो शक के दायरे में है और आपसे बहुत दूर है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए, क्योंकि कहानी में है कि जो उस पर्सन को खोज रहा है वो उसी पर्सन से वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है, इफ यू वांट आई विल गो, अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, आई विल गो इनटू प्रिंस एंड आस्क फॉर हिम, और मैं उससे पूछूंगा, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, आई लव्ड हिम फॉर दिस, इसके लिए मुझे अच्छा बहुत प्यार लगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बाई माई सेल्फ, मेरी तरफ से, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मैं कभी नहीं खोज पाया लुटकिंस को, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विथ द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प। तो जो ड्राइवर्स था, जो हैक हो चुका था, वो जानने की, ये मदद की जानकारी जो था, नो मतलब जानना होता है, तो नोइंग हेल्प, इस तरह से वो जानकारी दे रहा था। हाँ, आई वॉज श्योर, मैं अपने आप पर एकदम कंफर्म हूँ, आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, कि मुझे वो आदमी मिल जाएगा, गेटिंग ऑफ माई मैन, आई टुक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस, मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं उसे पकड़ लूँगा, खोज लूँगा, आई टुक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम, मैं उसे बोलता हूँ दैट आई वांटेड टू सर्व, जैसा कि मैं जो सेवा दे रहा हूँ, द शम्मन ऑन लुटकिंस, जो शम्मन है, जो लुटकिंस के लिए जो नोटिस जारी हुआ है उसकी बात हो रही है, शम्मन ऑन द लुटकिंस, दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड, दैट जबकि जो आदमी है, हैड रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, टू बी अ विटनेस, एज ए गवाह के रूप में, टू बी अ विटनेस, व्हेन हीज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, और जैसा कि उसकी जो जानकारी है, गवाही है, उस गवाही से ये जो केस है वो बहुत जल्दी से सेटल हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। द ड्राइवर लिसेंड अर्नेस्टली, ड्राइवर जो था उस डोंगे का ध्यान से सुन रहा था, द ड्राइवर लिसन ईयरनेस्टली, ईयर मतलब कान देना मतलब ध्यान देना हिंदी में होता है, तो ध्यान पूर्वक सुन रहा था। एट द एंड, अंत में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, मेरे कंधे पर ऐसे किया, रखा हाथ मारा, एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ, और हंसा। वेल, ठीक है, वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, जो लुटकिंस है वो जरूर मिलेगा भाई, एक आश्चर्य है, एक सरप्राइज है। हंसते हुए ऐसे कहा, लेट्स स्टार्ट, ड्राइवर को बोला चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, खोजते हैं। मोस्ट फॉक मतलब होता है लोकल, जो कहा जाता है, संगीत हो, गीत हो, नाटक हो, कुछ भी हो, उसको फॉक कहा जाता है। तो मोस्ट फॉक अराउंड हियर कॉल मी बिल और मंग मैग्नुसन्स, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन्स, मेरा जो व्यापार है, माई बिजनेस इज कॉल्ड, उसमें कहा जाता है, मुझे क्या कहा जाता है, किससे जाना जाता है, विलियम मैग्नुसन्स फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो बता रहा है कि जो मेरा व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें मुझे कहा जाता है विलियम मैग्नुसन्स फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। कार्ट मतलब देखिए, ब्लॉक कार्ट जो है, टोंगा कार्ट, कोई भी गाड़ी चलाने वाले को, कार्टिंग एंड फैंसी। ऑल राइट बिल,
कहा ऑल राइट बिल, क्योंकि बिल और मैग्नुसन्स उसका नाम है, तो बिल बोलिए या मैग्नुसन्स बोलिए। सही है बाय मीन्स शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स, क्या मैं तुम्हें फ्रिट्स बोलूं? तो ये मैं चाहता हूं कि ये कहानी काफ़ी लंबी है, तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ें तो कहानी को समझने में मज़ा आएगा। ये पेज तक तो अभी मैं कुछ स्टेंजा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में। लेट्स सी। तो लेट अस स्टार्ट ड्राइवर। ऑल राइट, ये हो गया यहाँ तक। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी। लुटकिंस भी ऐसा ही दिखता है। लुटकिंस इज जस्ट as likely to be there as anywhere। आस पास ही है, कहीं भी हो सकता है लुटकिंस। वो सब पहेलियाँ बुझा रहा है, क्योंकि है वही तो वो उसको अपना बात कर रहा है उस तरह से। There is an anywhere plays a lot of pokers। बहुत सारा वो पोकर खेलता है। Plays a lots of pokers। Is good at decisive people। He is good, वो बहुत ही अच्छा और decisive peoples है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस। तो बिल्स जो था, यानी आप मिल करके उससे काफ़ी एडमायर होंगे। एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। हाँ, पता है उसकी जो टैलेंट है, ये जो डिसऑनेस्टी है, जो नहीं है उसकी ईमानदारी, उससे ये एक टैलेंट है। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन। I felt that if he had been, अगर वो पुलिस मैन होता, हाँ, तो क्या होता, he would have catch। तो वह लुटकिंस को जरूर पकड़ लेता। he had catch लुटकिंस respectfully and jailed him with regret। और उसे जेल में डाल दिया जाता। उसकी जो गलतियां हैं उसके लिए उसको रिग्रेट जब होता है, उसको पछतावा होता है। रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, उसको ऐसा फील होता है कि नहीं मैंने ये गलती किया है। एंड जेल हिम विथ रिग्रेट, दुख के साथ, पछतावे के साथ। बिल लेड मी इनटू फ्रिज। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस। कभी तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है? हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे। तुमने कभी ओलिवर लुटकिंस को अपने आसपास देखा है? अराउंड टुडे। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चेयरली। बिल ने खुशनुमा माहौल के साथ कहा। फ्रीज लुक्ड एट मी। मेरी तरफ देखो। फ्रीज मेरी तरफ देखो। हाइडिंग बिहाइंड बिल। बिल को पीछे छुपाते हुए। ही हैजिटेटेड घबराए हुए। एंड देन एडमिटेड, और उसके बाद कहा, क्या कहा? यस, ही वॉज इन हर अ लिटिल said Bill cheerfully. Freeze look at me hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess कीजिए, सोचिए, बताइए। He is gone over, यही आसपास से वो गुजरा है। He is gone over to Gustav's to get a save। Well, if he comes, ठीक है अगर वो आएगा। if he comes, वो आता है। in, tell him, उससे कहो। क्या कहो? I am looking for him। उससे कहो कि मैं तुम्हें खोज रहा हूं। we drove to Gustav Barber's song। we drove the Swede had knocked। he said angrily, उसने गुस्सा पूर्वक कहा। he
said angrily, I haven't seen him. मैंने उसे कभी देखा नहीं. I haven't seen him and don't care to. और ना मुझे कोई मतलब ही है. ठीक है, don't care to. टू मतलब भी यहाँ पर हो गया. बट इफ यू फाइंड हिम, अगर तुम लेकिन तुम उसे खोजते हो, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट डॉलर. तो अगर वो मिल जाता है तो यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35. हाँ, तो तुम उससे डॉलर में 35 रुपीज़ कलेक्ट कर सकते हो. $35 ही ओज $35 ही ऊज मी. वन ऑफ द कस्टमर्स, उनमें से एक जो कस्टमर्स है, वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस. ही हैड सीन, उनमें से एक कस्टमर है कि उसने देखा है. ही हैड सीन लुटकिंस, देखा था लुटकिंस को. वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, जो मुख्य सड़क है, पेडेस्ट्रियन है, उस पर टहलते हुए, चलते हुए, वॉक करते हुए. दिस साइड ऑफ द हॉस्टल, दिस साइड ऑफ द हॉस्टल, इस हॉस्टल के किनारे में. सो एज यू क्लाइंब्ड, as we climbed back into the hack, as we climbed back into the hack. और जो ये हैकिंग की जो पीछे की जो कहानी है उसके बारे में बता रहा है कि बिल कंक्लूडेड, बिल जो था व्यक्ति, कंक्लूडेड दैट since Lutkins had exhausted his credit, Lutkins had exhausted his credit at Gustav's. He had probably gone to Grace. He had probably gone to Grace for a shave. तो कह रहा है कि he had probably gone, वो कहाँ गया है? संभवतः वो शेव कराने गया है. गॉन टू ग्रेव फॉर अ शेव. शेव होता है शेविंग करना है, बालों की जो दाढ़ी का शेविंग करना है. एट ग्रेस बार्बर, कौन सा नाई की दुकान का नाम है? ग्रेस बार्बर्स शॉप. वी मिस्ड लुटकिंस. ओ हो, हम लोग लुटकिंस को मिस कर गए. वो पार हो गया, वहां पर होगा. वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes, मतलब 5 मिनट पहले शायद हम लोगों से वो निकल गया. ही हैड जस्ट लेफ्ट, अभी अभी वो छूट गया. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पुल रूम्स, संभवतः कुछ दूरी पर जो पूल रूम बना हुआ है उस संभवतः वहां तक. एट द पूल रूम it appeared that he had just brought a pack of cigarettes and gone out, so we pursued him just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. हाँ, कितना बज गया था? 1 बज गया. past 1 o'clock. I was hungry, मैं भूखा था. I was hungry but I had so enjoyed, लेकिन मैं बहुत इंजॉय किया, मजा आया मुझे. Bill's rough country opinions, जो बिल के जो उसकी देश के बारे में राय थी. अबाउट हिज नेबर्स, अपने पड़ोसी से जो जाना. दैट आई स्कैर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट. और मैं इस सोच में था कि लुटकिंस मिला या नहीं. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो सही रहेगा. It's good for us. और tomorrow we will continue ahead. इस पेज नंबर 50 में हम लोग का कल से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आगे के पोर्शन आपको समझ में आएगा
सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हैक ड्राइवर जो स्टोरी है, और ये बुक की जितनी सारी स्टोरीज है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद है कि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम में मैंने इसको समझाया, इस पूरे इंग्लिश के चैप्टर्स को। सो इट इज़ गुड फॉर अस एंड एवरीवन, द ऑल स्टूडेंट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।